सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करते हैं और अपने हृदय की धड़कनों को आज सुनते हैं। पहले ही देखिए आपके हृदय में कुछ अलग है क्या, कोई दिव्य देव वाइब्रेशन है क्या। हम कहाँ तक आ गए। अब हमारा सोचने का तरीका बदल गया, हमारा चिंतन बदल गया, हमारे भाव बदल गए, हमारे विचार बदल गए। अब सब कुछ बदल गया भीतर। और ये कौन है जो बदल गया, जरा उसकी तरफ ध्यान लगाइए, उसकी तरफ देखिए। एक अनंत प्रकाश भीतर प्रकाशित हो चुका है। और चलिए उस प्रकाश की ऊर्जा से खुद को नहलाएं, उस प्रकाश की ऊर्जा से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैलाएं। और इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए फिर वही भाव करते हैं कि हमारे अंतःकरण में गुरुदेव का प्रकाश जागृत है, गायत्री मंत्र की ऊर्जा सर्वत्र फैल गई है। और जो भी कुछ अब यहाँ घटित हो रहा है, जो भी कहा जा रहा है, जो भी सुना जा रहा है, सब वो उस गुरु शक्ति से आ रहा है, ताकि हमारे भीतर की दिव्यता का संपूर्ण जागरण हो सके और हम मैं क्या हूँ कि इस यात्रा को पूर्णता से अनुभव कर सके, क्योंकि ये अनुभव की यात्रा है, अनुभूति की यात्रा है। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि अब हम अपने उपकरणों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें हर चीज़ अलग अलग दिखाई दे रही है। पहले सब चीज़ें आपस में गुथी हुई थी और इतना क्लोजली आपस में चिपकी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ क्या घटित हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हम लो हो जाएं, फिर भी हम लो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास बना रहे, फिर भी हमारा आत्मविश्वास चला जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब हम अपने एक एक भाव, एक एक विचार को पृथक पृथक देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। और जब देख सकते हैं तो जो अवांछनीय है उसको निकालकर अलग करना मुश्किल नहीं होगा, और जो रखने योग्य है उसको, उस प्रतिभा को और बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना कठिन नहीं होगा। अब ये सब अभ्यास करने के बाद हमें क्या फील होगा। ये सब अभ्यास करने से हमको इतनी बात समझ में आ गई है कि हम कौन हैं। हम इन सारी भावनाओं से परे हैं, लेकिन फिर भी हम भाव संवेदना का गहरा सागर है, बहुत डीप ओशन। गुरुदेव लिखते हैं, इतना अभ्यास और अनुभव करने के बाद आप पूछोगे कि अब क्या बचा जिसे अहम से भिन्न ना गिने। अभी भी कुछ बचा है क्या। भाई आपने कहा पंच तत्वों से अलग हो जाओ, ठीक है हो गए। आपने कहा शरीर से बाहर निकल के देखो, ठीक है देख लिया। आपने कहा मृत मान लो अपने आप को, तो मृत माना तो पता चला कि हम तो अमर हैं। मृत तो हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि अंतर ये फीडेड है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आपने कहा अपने आप को अपनी भावनाओं और विचारों से पृथक कर दो, कर दिया अलग अलग। आपने कहा मन के 3 हिस्से कर दो, चलो वो भी हो गए, वो प्रैक्टिस भी हो गई। अब क्या बचा। अभी भी मैं वहां नहीं हूँ जहां मुझे होना चाहिए, अभी भी मैं क्या हूं तक नहीं पहुंच रहे। तो इसके उत्तर में कहना है विशुद्ध आत्मा। इसका प्रमाण यह है कि अपने अहम को शरीर, मन आदि सब वस्तुओं से पृथक करने के प्रयत्न करो। छोटी चीजों से लेकर उससे सूक्ष्म, उससे परे से परे वस्तुओं को छोड़ते छोड़ते विशुद्ध आत्मा तक पहुंच जाओगे। यानी अगर मुझे ये पता चल जाए मैं क्या क्या नहीं हूं, तो अल्टीमेटली जो बचेगा वही मैं हूं। तब मुझे पता चल गया मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पंच तत्व नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये विचार भी नहीं हूँ, मैं ये भाव भी नहीं हूँ, मैं ये इच्छा भी नहीं हूँ। मुझे पता चल रहा है ना सब कुछ, हमने सब कुछ अलग कर लिया। तो जो बच रहा है मैं वो ही हूँ। और क्या बच रहा है फिर। एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य आनंद, एक परमानंद, एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा। और ये ऊर्जा प्रेम की ऊर्जा है। ये प्रकाश प्रेम का प्रकाश है, ये आनंद का प्रकाश है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, लेयर्स निकलेंगी, क्योंकि ये आई, ये जो फॉल्स आई है ना, ये किसी भी समय आ सकता है। कोई भी इच्छा आध्यात्मिक मन से आती है और प्रबुद्ध में चली जाती है, तो फॉल्स आई का एग्जिस्टेंस वहां पर हो जाता है। फॉल्स आई वहां पर जगह जमा लेता है। शुरुआत सही होती है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते नीचे फॉल डाउन होने में टाइम नहीं लगता। लेकिन हमें इससे डरना नहीं है। अगर घबरा गए तो फिर तो हम उलझ गए। यहां तक आने में भयग्रस्त जीव एकदम शक्ति संपन्न हो जाता है। हमारे सारे फियर खत्म हो गए, तो क्या हो गया अगर गिर गए, तो फिर दोबारा उठ के चल देंगे। तो क्या हो गया अगर कंफ्यूज हो गए, फिर वापस सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा। इसलिए कोई भय नहीं, बस चलते चलना है। और इसीलिए साधना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस उपासना तो करनी है, हमने उसका महत्व समझा। अगर हमें अपने प्रवर्त मन को ठीक रखना है, उसके अंदर के अनावश्यक संस्कारों को भस्म करना है, तो उपासना जरूरी है 3 शरीर से। साधना इसलिए जरूरी है कि हम पृथक पृथक करके हर चीज देख सकें, हर चीज को नाप तोल सकें। और जब ये सब होगा तो मेरा स्वतः प्रकाश, जो मेरे अंदर का जीवंत प्रकाश है, जो कोई बोरोड प्रकाश नहीं है, जो आत्मा का प्रकाश है, विशुद्ध आत्मा का प्रकाश, वो जागृत हो जाएगा और उस प्रकाश से आराधना स्वतः होने लगेगी। अब आगे लिख रहे हैं,
क्या अब इससे परे भी कुछ हो सकता है? विशुद्ध आत्मा से परे कुछ हो सकता है? कुछ नहीं। विचार करने वाला, परीक्षा करने वाला और परीक्षा की वस्तु दोनों एक वस्तु नहीं हो सकते। सूर्य अपनी किरणों द्वारा अपने ही ऊपर नहीं चमक सकता। आप विचार और जांच की वस्तु नहीं हो, फिर भी आपकी चेतना कहती है कि मैं हूं। यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सूर्य और उसकी किरणों में सेम गुण है, फिर भी सूर्य का अपना एक अस्तित्व है। सूर्य की किरणें सूर्य को प्रकाश नहीं दे सकती। तो जब हम वहां पहुंच गए तो हम वहां स्थित हो गए, वहां स्थिर हो गए, और वहां स्थिर होकर इतना प्रेम जागता है अंदर कि उस प्रेम को बताया नहीं जा सकता। और वहां पहुंचकर भी हम कहते हैं मैं हूं। तो अब मैं क्या हूं? मैं वही हूं, वही परमानंद हूं, वही प्रकाश हूं, वही आनंद हूं, वही सुख हूं, वही शांति हूं, वही शक्ति हूं। शक्ति का दिव्य केंद्र नहीं, अब मैं शक्ति हूं, वही ब्लिस हूं, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर क्या है? अब देखो आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव। अपनी कल्पना शक्ति, स्वतंत्र शक्ति लेकर इस अहम को पृथक करने का प्रयत्न कर लीजिए, परंतु फिर भी हार जाओगे। उसके आगे बढ़ नहीं सकोगे। अपने को मरा हुआ नहीं मान सकते। यही विशुद्ध आत्मा, अविनाशी, अविकारी, ईश्वरीय समुद्र का बिंदु, परमात्मा की किरण है। हमने प्रैक्टिस की थी ना कि मान लो मर गए हो, तो क्या हो रहा था? जो प्रणेता विचार है, जो मूल विचार है, उसको पता है कि हम नहीं मर सकते। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम प्रिटेंड कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बट समवेयर वी नो वी आर अजर अमर अविनाशी। तो उसके आगे कुछ नहीं है। वहां पहुंच गए, उस सूर्य से एक हो गए, उसके आगे केवल आराधना है। और जिसने जो वहां पहुंच गया ना, उसी को पता है कि वहां का अनुभव क्या है, वहां की अनुभूति क्या है, वहां की दिव्यता क्या है। उसके आगे हम कितना भी आई लगा लें, कितना भी तर्क लगा लें, वितर्क लगा लें, और तर्क और वितर्क लगा रहे हैं तो वहां पहुंचे ही नहीं। क्योंकि वो ना स्वाद है, एक ऐसा स्वाद है, एक ऐसा एहसास है कि वहां पहुंचकर कोई वापस नहीं आ सकता। और जरा देर को वापस आएगा तो विरह भाव इतना हो जाएगा कि रुदन नहीं रुकेगा, हृदय तड़प उठेगा, रोना आने लगेगा, और बहुत तीव्र रोना आएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हे साधक, अपनी आत्मा का अनुभव प्राप्त करने में सफल हो और समझो कि आप सोते हुए देवता हो। अपने भीतर प्रकृति की महान सत्ता धारण किए हुए हो, जो कार्य रूप में परिणत होने के लिए हाथ बांधकर खड़ी हुई आज्ञा मांग रही है। इस स्थान तक पहुंचने में बहुत कुछ समय लगेगा। पहली मंजिल तक पहुंचने में भी कुछ देर लगेगी, परंतु आध्यात्मिक विकास की चेतना में प्रवेश करते ही आंख खुल जाएंगी। आगे का प्रत्येक कदम साफ होता है और जागता हुआ चला जाएगा। प्रकाश स्वतः प्रकट होता हुआ साफ दिखाई देने लग जाएगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव यहाँ से? कि जब यहाँ आ जाएंगे तो किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं रहेगी। अपने आप सब कुछ समझ में आएगा कब क्या करना है, क्योंकि ईश्वरीय चेतना से एक हो गए हैं। और वहां से गाइडेंस आएगी कब क्या करना है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का सुनना नहीं है। हमेशा वी आर गिवर एंड वी आर द रिसीवर। हर केंद्र पर हम कहीं पर भी हो, हम रिसीवर और गिवर दोनों ही हैं, और दोनों ही रहेंगे हमेशा। रिसीवर भी रहेंगे, गिवर भी। तो कभी ये मानना ही नहीं कि हमको सब कुछ आ गया। कभी कोई कुछ कह दे और आपको ऐसा लगता है कि जो किसी ने कुछ कहा और आपके जीवन में वो नहीं है, या आपको अनुभव नहीं हो रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा, तो कभी प्रतिकार या प्रतिरोध मत करो। ध्यान से सुनो, शांति से सुनो, और उसको गुरु चरणों में समर्पित कर दो कि हे प्रभु, ये कहा जा रहा है, ये विकार हमें अपने अंदर नजर नहीं आ रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, या ये बात हमको समझ नहीं आ रही है, लेकिन अगर सामने वाले ने कहा है तो निश्चित हमारे हित के लिए कहा होगा, इसलिए हम इसको आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। और आप ज्यादा अच्छे स्कैनर हो, तो आप हमारे भीतर जाके हमारी स्कैनिंग कर लीजिए और आप देख लीजिए, अगर है तो निकाल दीजिए और हमें भी दिखा दीजिए। हम आपके साथ हैं, जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा वैसा हम करते जाएंगे। और अगर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। इतनी बात हम हमेशा रख सकते हैं। तो हमें हमेशा ये स्मरण रखना पड़ेगा कि हम रिसीवर और गिवर दोनों हैं, और दोनों ही केस में हम एग्जिस्ट नहीं करते, हम इंस्ट्रूमेंट हैं। हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हम रोल प्ले कर रहे हैं हर जगह। वी आर प्लेइंग द रोल, राइट। और एक बार जब हम उस केंद्र पर स्थित हो जाते हैं तो हमें ये रोल प्ले वाली चीज ना अनुभव हो जाती है कि वी आर अ सोल प्लेइंग डिफरेंट रोल इन बॉडी कॉन्शियसनेस। ये एकदम अंतर मन तक उतर जाती है। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बताएंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है, और उसी में किसी प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर की अहम की चेतना लगा लेनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे कदम उठाओ।
अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इनर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है। ये गुरु वाक्य है, ये ब्रह्म वाक्य है, और गुरु वाक्य हमेशा ब्रह्म वाक्य होता है। आंखें बंद कीजिए और भावना कीजिए कि एक दिव्य देव प्रकाश इन वाक्यों के साथ हमारी चेतना में प्रवेश कर रहा है, और वो गुरु जो हमें देना चाहता है वो दे रहा है, क्योंकि ये यात्रा कृपा की है। हमेशा हमें ये स्मरण रखना होगा। और फिर से इन शब्दों को सुनिए। इस पुस्तक के अगले अध्याय में हम यह बतावेंगे कि आपकी विशुद्ध आत्मा भी स्वतंत्र नहीं, वरन परमात्मा का ही एक अंश है और उसी में किस प्रकार ओतप्रोत हो रही है। परंतु उस ज्ञान को ग्रहण करने से पूर्व आपको अपने भीतर अहम की चेतना लगा लेनी पड़ेगी। हमारी इस शिक्षा को शब्द शब्द और केवल शब्द समझकर उपेक्षित मत करो। इस निर्मल व्याख्या को तुच्छ समझकर तिरस्कृत मत करो। यह एक बहुत सच्ची बात बताई जा रही है। आपकी आत्मा इन पंक्तियों को पढ़ते समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की अभिलाषा कर रही है। उसका नेतृत्व ग्रहण करो और आगे कदम उठाओ। अब यहाँ से हम अपनी आत्मा के प्रकाश को सुनेंगे। यहाँ से हम ध्यान की अनंत गहराइयों में जाएंगे। सभी लोग 5 मिनट के लिए केवल मौन में, संपूर्ण मौन में अपने साथ बैठ जाइए और देखिए कि आपकी आत्मा की अभिलाषा क्या है। और आपको साफ साफ आपकी आत्मा की आवाज़ सुनाई आएगी और आपकी आत्मा बेचैन होकर कहेगी, हे गुरु मुझे अपनी शरण में ले लो, हे कृपानिधान मुझे अपनी शरण में ले लो, हे प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, शरणागत हूँ, मुझे आगे का रास्ता दिखा दो, मेरा मार्ग पथ एकदम शाश्वत मुझे अनुभव करवा दो। यही प्रार्थना और इसी भाव प्रार्थना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। 5 मिनट अपने साथ बैठिए। सभी की चेतना को नमन, सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।